हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ABSM जॉन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ। अब इसको लेके हम लोग को आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यू निकालना होगा। लास्ट क्लास हम लोग का जो हुआ था वो आइगन वैल्यू हम लोग निकाले थे, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट था लैम्डा जो 1 2 3 लैम्डा का जो 3 वैल्यू निकला था, वो जो था वो आइगन वैल्यू कहलाता है। अब आइगन वैल्यू निकालने के बाद आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, द गिवन मैट्रिक्स इज A 1 0 -1 1 2 1 2 2 3। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स A आया। ठीक है, अब the characteristic equation of the given matrix is A minus lambda I equal to 0। इसके बाद दैट इज lambda q minus s1 lambda square plus s2 lambda डिटर्मिनेंट A is equal to 0। क्वेश्चन 1, इसको 1 मान लेते हैं। ओके, अब हम लोग को S1 निकालना होता है। डायगोनल्स का एडिशन 1 2 + 3 = 6। उसके बाद माइनर 6 - 2 S2 होता है। 6 - 2 4 प्लस 2 का 3 माइनस प्लस 2 5 प्लस 3 का माइनर ऑफ 3 2 - 0 तो 2 होगा 11। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे होता है? 1 1 2 0 2 2 -1 1 3। ठीक है, 1 6 - 2 -0 उसके बाद -1 2 - 4 6 - 2 4 माइनस 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 प्लस 2 - 4 - 2 2 = 6 आया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा 6 आया। ठीक है, अब हम लोग को ये नोट कर लेते हैं कहीं पर। ठीक है, S1 हमारा कितना आया? S1 6, S2 आया 11, S3 आया 6। ओके, S1 S2 सॉरी ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है, S3 नहीं। ठीक है, अब हम लोग का जो इक्वेशन 1 था, पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या था? लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा 11 लैम्डा डिटर्मिनेंट A = 0। देखिए, अब हम लोग को यहाँ वैल्यू पुट करना होता है। लैम्डा का वैल्यू 1 लेते हैं। 1 6 11 -6 6 6 12 हो जाएगा, -12 और +12 0 हो गया, यानी कि एक मान तो हमारा, एक वैल्यू तो हमारा लैम्डा = 1 होगा। तो हम उसी से इस इक्वेशन को डिवीज़न करते हैं, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड से। लैम्डा स्क्वायर प्लस 11
लैम्डा माइनस 6, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। लैम्डा स्क्वायर तो लैम्डा क्यूब और माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस ये तो कट जाएगा, -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6, -5 लैम्डा इंटू लैम्डा -5 लैम्डा स्क्वायर -1 -5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा माइनस प्लस कट गया, 6 लैम्डा माइनस 6 प्लस 6 करेंगे तो 6 लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा, कट गया। अब इस इक्वेशन का लैम्डा निकालते हैं, 2 मान आएगा, इसका 2 वैल्यू आएगा, सॉरी इसका 2 रूट्स आएंगे, तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा इंटू लैम्डा -3 -2 इंटू लैम्डा -3, ठीक है। लैम्डा -2 और लैम्डा -3 आया, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 आया था इक्वल टू 0, लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। इधर वाला हम रफ किए थे को समझाने के लिए कि कैसे किए, ओके। तो ये वाला उतारना नहीं था। चलिए अब उसके बाद तो इससे हम लोग देख सकते हैं लैम्डा का जो वैल्यू है 1, 2 एंड 3 आया, दीज आर आइगन वैल्यू, अंडरस्टैंड। ये जो है हमारा ये आइगन वैल्यू को दिखाता है, लैम्डा 1, 2, 3 ये हमारा आइगन वैल्यू आया। अब हम लोग इसका वेक्टर्स निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स। अब आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। सो लैम्डा मान लेते हैं ये जो लैम्डा 1 है वो 1 है, लैम्डा 2 है वो 2 है और लैम्डा 3 है वो 3 है, ओके। केस 1 लेते हैं, केस 1 व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन x1 इज इक्वल टू XYZ, ये लेट कर लिए, ठीक है, लेट किए, इसको हम लोग लेट किए कि जब लैम्डा का वैल्यू 1 है यानी कि लैम्डा 1 है देन x1 इतना है और ये क्या है, बी अ आइगन वेक्टर, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक। इधर हम लोग लिखते हैं लैम्डा 1 इज़ 1, लैम्डा 2 इज़ 2, लैम्डा 3 इज़ 3। therefore x1 must be satisfies this matrix equation, that is a minus lambda I इंटू x1 इज इक्वल टू 0। ए हमारा कितना है, 1 1 2 0 2 2 -1 1 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा इंटू आई मैट्रिक्स क्या होता है, आई इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, ओके। सो यूनिट मैट्रिक्स को हम 3/3 ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, 1 0 0 2 1 0 0 0 1, ओके। और इन दोनों का जो मल्टीपल है
वो x1 है, यानी कि x1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। और इधर 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसको भी हम लोग 0 को भी 3/3 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम तो बता दिए कि ये लैम्डा -1 करके किए हैं, तो 1 माइनस लैम्डा आई, ये आई मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोग लैम्डा के जगह पर 1 रखेंगे, क्योंकि हम 1 पे लिए, ये देखिए लैम्डा की जगह पर 1 लिए, तो 1 रखेंगे और 1 के साथ इस मैट्रिक्स को गुना करेंगे, यानी कि मल्टीपल करेंगे, तो 1 ही रहेगा। और इस वजह से 1 रहेगा, तो यहाँ 1 है, 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा, 0 माइनस ये तो वैसे ही रहेगा जहाँ पे 1 है, सिर्फ इसका डायगोनल्स चेंज होगा, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है, सिर्फ डायगोनल्स चेंज होगा, ओके। तो अब उसके बाद हम लोग बनाते हैं, क्या चेंज होगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 और बाकी सब तो वैसा ही रहेगा, 0 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, इसके बाद 1 है, इसके बाद 2 है, 3 माइनस 1 2, ओके। इसके बाद एक्स वाई जेड। अभी तो हम इस बार पहला बार था इसलिए हम बता दिए, बट नेक्स्ट बार से अब हम ये जो लैम्डा करके किए हैं ना, ये नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग डायगोनल में माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग को याद हो गया लैम्डा का वैल्यू, सो यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको, ओके। अब इसको हम लोग एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमारा इक्वेशन आएगा। सो उसमें से हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, तब ना हम लोग x1 का वैल्यू निकाल पाएंगे। इसलिए 1 1 1 0 0 माइनस 1 2 2 2, यहाँ पर क्या किए वो तो लिखे ही नहीं, R1 टेंस टू R2, ओके। अंडरस्टैंड, एक्स वाई जेड जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। आप लोग बोलिएगा कि इसको ज़्यादा खाना दिया, इसको ज़्यादा नहीं दिया, इसीलिए हम सबको एक समान कर देते हैं, ओके। हो गया। अब क्या करेंगे, R3 माइनस R1, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे, तो हमारा मैट्रिक्स क्या निकलेगा, 1 1 माइनस 1, ये 0 0 वैसा ही रहेगा जैसा है, क्योंकि R2 में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ 3 है ना, ओह 0 हो जाएगा, एक्स वाई जेड 0 0 0, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हाँ, अब इसके बाद हम लोग आगे जंप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आ गया इसका, देखिए विच इज़ इन एचलॉन फॉर्म, क्योंकि हम लोग ये जो फॉर्म, जिस फॉर्म से इसको हम लोग बनाए वो एचलॉन फॉर्म है, इसलिए उसको हम लोग डिनोट किए, दैट इज रैंक ऑफ ए कितना आया 2, विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ unknowns. These imply the given system possesses infinite number of solution, ओके। तब हमारा जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉजेस करेगा। और उसके बाद क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, 0 माइनस जेड इक्वल टू 0, ये 1
equation 2 z equal to 0, let y is equal to t from equation 1 x plus t is equal to 0, z की जगह तो 0 हो जाएगा, x equal to minus t, ठीक है। अब उसके बाद x equal to minus t, hence हमारा जो x1 है एक्स वाई जेड था माइनस टी, टी ज़ीरो, बी द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स वेक्टर with respect to eigen value lambda is equal to 1 and where t is arbitrary constant, ओके, t is arbitrary constant है। और इस तरह से हम लोग का x1 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा 2 यानी कि केस 2 लेकर के लैम्डा 2 को बनाते हैं। लैम्डा 2 क्या आया था, 2 आया था ना, केस 2 क्या था, when lambda is equal to 2 then let x2 is equal to x y z and be a eigen vector with respect to eigen value lambda is equal to 2। उसके बाद lambda is equal to 2 and then therefore क्या करना है, हमारा जो x2 होगा वो must be satisfy this matrix equation that is a minus lambda I into x2 is 0, ओके। अब a माइनस लैम्डा आई हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 2 है और i तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो a हमारा ये मैट्रिक्स को हम लोग a माने थे। 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, डायगोनल में सिर्फ चेंज होगा। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, उसके बाद 0 माइनस 1 1, जैसा है वैसा ही रहेगा। 1 2 2 एक्स वाई जेड, x2 क्या है, एक्स वाई जेड, 0 0 0, ओके। ये हमारा आ गया। अब इसको हम लोग एचलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट, एचलॉन फॉर्म में ले जाते हैं और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, ओके। एचलॉन फॉर्म ले जाएंगे इसको, क्या है, क्या करेंगे, R1 टेंस टू R2, तो क्या होगा, 1 0 1, -1 0 -1, 2 2 1, एक्स वाई जेड 0 0 0, ओके। अब R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 प्लस R1, इसको प्लस करेंगे तो ना 0 आएगा, हमें इस जगह पे 0 करना है। 1 0 1 0 0 0, इसके बाद एंड R3 टेंस टू R3 2 टाइम्स ऑफ R1 0, यहाँ तो 2 ही होगा। 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, एक्स वाई जेड
0 0 0, ठीक है। अब R2 टेंस टू R3 चेंज किए, इंटरचेंज करेंगे अब दोनों को। 1 0 1 0 2 -1 0 0 0 x y z 0 0 0, ओके। अब क्या करना है, ये हमारा एचलॉन फॉर्म में आ गया। इसके बाद which is in एचलॉन फॉर्म, ओके। ये हमारा एचलॉन फॉर्म में आ गया और इसका रैंक जो है वो कितना आया 2, क्योंकि नॉन ज़ीरो रो को हमें गिनना पड़ता है, ठीक है। नॉन ज़ीरो रो 2 है, ये तो ज़ीरो रो हो गया। दिस इम्प्लाई रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 which is less than number of unknowns. This implies the given system possesses infinite number of solution, ओके। तब हमारा ये जो सिस्टम है वो इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन प्रदान करता है। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं इसी मैट्रिक्स से, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स ज़ीरो हो गया, जेड तो वाई तो ज़ीरो हो गया, जेड होगा इक्वल टू ज़ीरो। इसमें 2y माइनस जेड टू ज़ीरो, 1 2। let z equal to t from equation 2, ओके। 2y equal to t हो जाएगा, y equal to t by 2 हो जाएगा। इसके बाद from equation 1 x equal to t, यहाँ माइनस जेड है ना, यहाँ माइनस टी होगा। उसके बाद हैंस करेंगे, हैंस x2 इज इक्वल टू माइनस टी टी बाई 2 प्लस टी, बी द required eigen vector with respect to eigen value lambda is equal to 2। टी और यहाँ पे टी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग केस 3 सॉल्व करेंगे। केस 3 क्या कहता है, केस 3 इक्वल लैम्डा इक्वल टू कितना था 3, ओके। केस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 था। लेट x3 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बी अ eigen vector with respect to eigen value lambda is equal to 3। therefore ये जो x3 है must be satisfy the given matrix equation, that is
ए माइनस लैम्डा आई इंटू x3 इज इक्वल टू 0। ए हमारा क्या है और लैम्डा क्या है 3। 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0। बाकी सब जैसा का तैसा लिख देना है। 0 माइनस 1 1। x3 क्या है x y z 0 0 0। इसको भी 0 को भी इस फॉर्म में लिख दिए ताकि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हो। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम लोग को रैंक निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स। हो क्या करेंगे, R1 को R2 में इंटरचेंज करते तो हमारा क्या होगा 1 माइनस 1 1। R1 टेंस टू मतलब R1 R2 इंटरचेंज करेंगे तो ये यहाँ चल जाएगा और ये वाला रो इधर आ जाए। ठीक है, -2 0 माइनस 1 और R3 कितना है 2 2 0 2 0 एक्स वाई जेड। ठीक है, 0 0 0। देखिए यहाँ पर क्या है ना, आपको फिर से R2 माइनस R1 के साथ माइनस करना होगा मल्टीप्लाई करके। तो हमारा जो इस जगह पे है यहाँ पे हमें 0 लाना होता है, यहाँ पे 0 आएगा और फिर इसको भी R1 के साथ 2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल करके माइनस करना होगा, तब 0 आएगा। क्या करेंगे R2 को माइनस करेंगे प्लस करेंगे R1 के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस से प्लस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 माइनस 1 1 -2 प्लस 2 0 0 प्लस 2 -2 2 -1 प्लस 2 1 और R3 को हम लोग करेंगे R3 -2 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ भी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ 4 हो जाएगा। 0 -2 एक्स वाई जेड। ओके, 0 0 0। ठीक है, अब R3 को क्या करेंगे 4 टाइम्स ऑफ R2 करके इसको माइनस कर देंगे तो इस जगह पे 0 आ जाएगा। R3 माइनस 4 टाइम्स प्लस करेंगे R2, क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए 1 0 0 -1 1 2 1, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 -2 प्लस 2 0 एक्स वाई जेड 1 2 3। ठीक है, अब हमारा रैंक निकल गया तो हम लोग लिखेंगे विच इज़ इन एचलॉन फॉर्म। दिस implies rank of A is equal to 2, which is less than number of unknown. This implies the given system is possesses infinite number of solution। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा आया, इसको रफ करते हैं। इधर हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू अब निकालेंगे। ओके, एक्स यहाँ 1 है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 -2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसको 1 मान ली, इसको 2 मान ली। फ्रॉम 2 लेट
z is equal to t, then y is equal to t by 2, माइनस इधर आएगा और ये भी माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम 1 x माइनस टी बाई 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, x प्लस टी बाई 2 0, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई 2। ठीक है, अब क्या आया, हेंस x3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई 2, y आया टी बाई 2, z आया t, बी द रिक्वायर्ड, ये जो हमारा आया रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स with respect to eigen value lambda is equal to 3 and t is arbitrary constant। ओके, आप मेंशन कर लीजिएगा। देखिए आपको उसके बाद एक क्वेश्चन हम बता दें आपको, इसके बाद आपको क्वेश्चन खुद से बनाना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को सेंड कीजिए ताकि हम आपको क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। ठीक है, इससे हमको भी पता चलेगा कि कितना वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने को कहा जाए तो पहले आपको आइगन वैल्यू निकालना होगा, उससे आइगन वेक्टर्स निकलता है। क्योंकि ये आपको लास्ट क्लास हम बताए थे कि आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, और आज भी हम बताएं आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। पहले हम आइगन वैल्यूज़ निकाले, उसके बाद हम लोग आइगन वेक्टर्स पे गए। ओके, तो इस तरह से हम लोग 3 टॉपिक्स 3 केस लेकर के 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का वैल्यू जो आया उसको हम लोग 3 केस में आइगन वेक्टर्स निकाले। इस तरह से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।